नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। जो कल हमने मॉडल पेपर फर्स्ट किया था उससे हम एक अगली सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे इसी रूप में। और जो जनवरी 2020 को जो पेपर होने वाला है उसके लिए जो ये मॉडल पेपर होगा आपका बहुत ही शानदार और एक तरीके से आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको पिछला मॉडल पेपर समझ में आया होगा। तो इस रूप में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे इस अंक गणित के पोर्शन में हम अब आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम अब निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश देखो दिए हुए हैं, ये आपको हर प्रश्न में पढ़ना ही है। मुख्य मेनली आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपको जो निर्देश हैं वो आपको मानसिक योग्यता में सही तरीके से पढ़ना है, ताकि वो आपको पढ़ने में या फिर आप ये कह सकते हैं कि मानसिक योग्यता वाले निर्देश होंगे वो आपको नंबर दिलाने में सहायक होंगे। क्योंकि जो क्रम आपको जो किताबों में दिया होता है, जो आप पढ़ते हो वो क्रम उसी क्रम में ही क्वेश्चन पेपर में आए ये जरूरी नहीं होता। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। निर्देश वाले बात हमेशा किस में आप देखोगे कि जो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं उसमें निर्देश आप ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और निर्देश जितने ढंग से पढ़ेंगे आप उसके सही से उत्तर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो हम अब देखते हैं इस प्रकार आप क्या करोगे कि हम इस गणित के प्रश्नों को तो देखिए कि आपको जितना आपने पढ़ा होगा उसके आधार पे ये काम आएगा, ठीक है। और जो आपको सही लगता है, ठीक है ना। अब देखो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। कहने का मतलब क्या है कि क्या दे रखा है यहाँ पर एसपी दी हुई है, मतलब कितने में बेचा ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एसपी कितनी दे रखी है 450, और वो क्या हो रहा है यहाँ पर 25% का लॉस हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हम 450 में बेच रहे हैं और उस पर कितना नुकसान हो रहा है, 25% का नुकसान हो रहा है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है कि हमें कितने में बेचें हैं कि 25% क्या हो हमको फ़ायदा हो। इसका मतलब दूसरी एसपी हमको निकालनी है कि कितने में बेचें कि हमें क्या हो 25% का फ़ायदा हो। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ये एसपी तो आपको फाइंड करनी ही पड़ेगी। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सीपी। क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। और जो कि वो आप किस प्रकार फाइंड करेंगे, सीपी का फॉर्मूला होता है ठीक है 25% है ये। सीपी का फॉर्मूला होता है सीपी बराबर एसपी फाइंड करनी हो उस समय सीपी बराबर हो तो एसपी का क्या करोगे, गुणा करोगे। तो एसपी मल्टीप्लाई बाय, अब ध्यान रखना सीपी फाइंड करते हैं उसमें 100 का आएगा ऊपर और नीचे आएगा 100 प्लस लाभ या प्रॉफिट, और माइनस हो तो क्या करोगे, लॉस, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए इस प्रकार हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एसपी कितनी 450 दिया हुआ है गुणा 100 का 100 ऊपर, फिर नीचे क्या दे रखा है इसने 100 माइनस हो गया, हमारा क्या 25% क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 में से 25 घटाए, पीछे कितना था 75। अब हम देखेंगे आगे, देखो क्या निकालने सीपी हमारी इस फॉर्मूले से सॉल्व करने पे आ जाएगी। तो देखो 25 का भाग 75 में कितनी बार गया, 3 बार, ठीक है। और अब 100 में कितनी बार गया, 4 बार 25 का भाग, ठीक है। अब 3 का भाग 45 में कितनी बार गया, 15 बार, और जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। कितना हो गया 1500 का 60, ये हो गया 60 और जीरो को जीरो लगा दी, कितना हुआ 600 रुपये। 600 रुपये क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, सीपी आ गई। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, एसपी फाइंड करना था। तो एसपी फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, एक फॉर्मूला और होता है उसी बेस पे कि एसपी बराबर क्या होता है, एसपी ज्ञात करनी है उस समय किससे गुणा करोगे, सीपी से करना है। और जब सीपी ज्ञात करनी है उस समय गुणा कैसे करना है, एसपी से करना है। तो सीपी बराबर हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी गुणा, अब ध्यान रखना है एसपी होगा तब 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो बट्टे में 100 कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे, कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, 100 ऊपर क्या हमारा प्रॉफिट होता है, तो 100 प्लस में प्रॉफिट हो तो प्लस करना है, और नुकसान लॉस हो तो क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे फॉर्मूले में उसको पुट कीजिए। सीपी कितनी है हमारी 600, सीपी कितनी है 600, एसपी निकालनी है ना, सीपी कितनी 600
बटे में ऊपर 100 है, 100 प्लस में क्या हो रहा है, लाभ होना चाहिए हमें 25% का। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कितने में बेचेंगे 25% का लाभ हो, तो लाभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में 25 जोड़ दिया, कितना हो गया 125। ठीक है, 125 बटे में 100। अब इसको देखो काट लो इधर, 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार। 25 से कटे 4 बार, 25 से 125 कट गया 5 बार। तो 25 बार कितनी बार जाएगा, 105 बार जाएगा। ठीक है ना। अब 4 का भाग 60 में कितनी बार गया, 15 बार गया। ठीक है, 15 बार गया, 0 का 0, 15 पंजे 75, 750। ठीक, इस प्रकार आपका CP क्या आ जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे हम अगला प्रश्न क्या है हमारा। 42 नंबर प्रश्न है। क्या दे रखा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या देगा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा। कहने का मतलब क्या है, आपको 5% क्या दे रखी, दर दे रखी है, समय दे रखा है कितना, 3 महीने दे रखा है समय, और साथ में मूलधन पर ब्याज कितना होगा, 25। तो आपको देखो मूलधन निकालना है, कल मूलधन का फॉर्मूला लिखना था, ऐसा ही गुणा 100 बटे में समय गुणा दर, समय गुणा दर। अब क्या करोगे, तो ऐसा ही देखो, ऐसा ही दिया हुआ है आपका, देखो साधारण ब्याज 25 होगा, ऐसा लिखा हुआ है। साधारण ब्याज कितना है, 25 दिया है, साथ में दर दे रखी वार्षिक दर, वो कितनी है, 5% है, और समय दिया वो 3 महीने है। तो आपको पहले क्या करना है, जो 3 महीने है ना उनको वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 3 महीने को क्या करोगे, 12 का भाग दे किस में बदलोगे, वर्ष में, क्योंकि एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और हमें किस में जाना है, महीने से वर्ष में जाना है। तो छोटे से बड़े में जाएंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे 12 का। तो 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, 1 बार, 3 का भाग 4 में 12 में कितनी बार गया, 4 बार। ठीक है, इस प्रकार हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 वर्ष आ जाएगा, कितना आएगा, 1/4 वर्ष आ जाएगा। तो अब देखिएंगे आगे क्या करना है। अभी जो हमारा जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें हम आंकड़ों को पुट करेंगे, जो संख्या देगी। तो ऐसा ही कितना 25 है, गुणे में 100 का 100 बटे में समय, समय कितना है हमारा 1/4, मल्टीप्लाई बाय दर कितनी थी हमारी, दर है हमारी 5%। तो बट लिख दिया 5, 5 से देखो 5 से 25 कट जाएगा, तो 5 से 25 कितनी बार कट गया, 5 से 25 कट गया 5 बार। फिर अब देखो ऊपर कितना है, 100 का गुणा 5 से करोगे कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, ओके। तब देखो 1/4 नीचे। अब देखो क्या करोगे, 500 गुणा, अब देखो 1/4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अरे हाँ, कितना हो जाएगा अभी, 500 × 4 करोगे तो 2000, कितना हो जाएगा 2000। मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना आ गया, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी, कौन सा, डी। अगला देखो, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 43वां क्वेश्चन दे रखा है आपका। 1 मिनट हो, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। थोड़ा क्लियर कर दिया, ठीक है, हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। 1 मिनट हो, जस्ट थोड़ा वेट कीजिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये मिनट जाए, थोड़ा बात करते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो देखिए मिट गया है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्ती तथा लघुत्तम समावर्ती क्रमशः 8 तथा 48 है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना इस बात के, कैसे दे रखे हैं, क्रमशः का मतलब होता है कि जिस क्रम में पीछे ये लिखे हुए हैं ना महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती, उसी क्रम में जो आगे संख्या दे रखी है उसके साथ उसका संबंध होता है। जैसे पहले महत्तम समावर्ती दे रखा है तो पहले वाली संख्या महत्तम समावर्ती होती है, बाद में लसप है तो बाद में वाला का संख्या क्या 48 है, तो वो उसका संबंध होता है। मतलब मसप है आपका 8, लसप है आपका 48। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको दिमाग में रखना होता है, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला हम कहेंगे कि इस प्रकार होता है कि पहली संख्या है, ठीक है ना, मतलब मसप नहीं, सॉरी मसप नहीं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मसप गुणा लसप, मसप गुणा लसप, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, क्या करेंगे, पहली संख्या कितनी दी हुई है हमको, एक संख्या दी हुई है 24 लिख देंगे वहाँ पर, जहाँ एक संख्या दी हुई है, दूसरी जगह हमको नहीं दी हुई है तो हम क्या मान लेंगे उसकी जगह x लिख दो चाहो तो, ठीक है। फिर मसब कितना दिया हुआ है, मसब दिया हुआ है हमारा 8 और मसब कितना दिया हुआ है 48, तो 48 लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी, मतलब x का मान निकालना है। तो x के साथ में 24 क्या है, गुणे में है, तो क्या हो जाएगा
भाग में हो जाएगा। तो 48 के नीचे क्या आ जाएगा, 24 भाग में आ गया। 24 क्या आ जाएगा भाग में, 24 का भाग 48 में कितनी बार गया, 2 बार गया। और 8 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 16। मतलब कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16। ठीक है, तो मतलब क्या है हमारा, कितना आगे दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी, 16 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। ठीक है, यदि आपको इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, 44 क्वेश्चन दे रखा है, बात थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। आगे देखिए फिर क्या देखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में, क्या है, 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में, मतलब कमरा है जिसकी लंबाई 8 मीटर है, 6 मीटर चौड़ा है। उसके साथ में क्या हो रहा है, दूसरा क्या दे रखा है कि 1.6 मीटर चौड़ा कालीन, मतलब आप कह सकते हो फर्श पे बिछाने के लिए दरी वगैरह जो भी होता है ना, उसे हम कालीन कहते हैं। ठीक है ना, तो वो कालीन इस फर्श पे बिछाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पूरे फर्श को कवर करना चाहिए। ठीक है ना, तो मतलब फर्श का एरिया बराबर क्या होगा, कालीन का एरिया। जो कालीन का क्षेत्रफल होगा वही किसका होगा, फर्श का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो कालीन का यहाँ पे क्या दी हुई है आपको, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई पूछा है। तो देखो फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कालीन का एरिया। क्या होता है, फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कालीन का एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो कालीन का एरिया हो जाएगा, तो फर्श का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो फर्श का एरिया क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर क्या हो जाएगा, कालीन का एरिया भी क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। जितना लंबा होगा उतना चौड़ा होगा, उसको गुना कर दोगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप होता है, क्योंकि फर्श पे बिछाना है। ठीक है ना, तो लंबाई कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, गुना 6 कर दोगे, बराबर लंबाई दी हुई नहीं हमको, लंबाई तो क्या करनी, फाइंड करनी, तो एल का एल रख दो वहाँ पर आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बी जितना दिया हुआ, बी कितना दिया हुआ हमारा, 16 मीटर दे रखा है, सॉरी 16 नहीं, 1.6 मीटर। ठीक है, तो 1.6 मीटर लिख देंगे। फिर अब देखो हमें क्या निकालना, लेंथ निकालना। लेंथ के अंदर क्या करोगे, तो आप इसको 1.16 है, इसको इधर जाके क्या देंगे, भाग बदल देंगे। इधर क्या बच जाएगा, ओनली फॉर एल बच जाएगा। अब देखो पॉइंट हटा, ऊपर क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब 16 में देखो 16 का भाग नहीं, 4 से कट गया ये, सॉरी 8 से कट गया, 16 कितनी बार कट गया, 2 बार, और 2 से 60 कितनी बार कट गया, 30 बार। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो लंबाई आई वो कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब इसको क्लीन कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अंक 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। देखो जो अंक दे रखे हैं उनसे क्या बनानी है, एक संख्या बनानी है, मतलब 4, 0 और 9 का प्रयोग करके छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे अंकों को सबसे आगे रखा जाता है। तो हमारा देखिए इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 है, लेकिन 0 हमेशा ध्यान रखना, जब भी छोटी संख्या का बनाओगे तो 0 कभी भी आगे नहीं रखना है, उसकी जगह आपको क्या रखना है, 0 से जस्ट बड़ा जो होता है ना उसको आगे रखना, मतलब 4 हम आगे रखेंगे। उसके बाद देखो सबसे बड़ी संख्या, मतलब छोटी संख्या, तो सबसे बड़ा डिजिट सबसे लास्ट में आएगा, 9 सबसे लास्ट में लिख दिया। अब अंक इसमें कितने थे, ओनली फॉर 3 अंक दे रखे थे, हमें कितने अंक बनानी है, 5 अंक बनानी है। तो सबसे छोटा अंक होता है ना उसको रिपीटेशन कर लो। ठीक है ना, बार बार कितना, मतलब 0 3 बार लिख दिया हमने, तो हमारी संख्या कितनी बन गई, 40,009 बन गई। कितनी बन गई, 40,009 बन गई। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें क्या दे रखा है, 4.4% को निम्नलिखित के समतुल्य है, समतुल्य मतलब बराबर है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे, इसको परसेंटेज हटाना पड़ेगा, परसेंटेज हट के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 4.4 है, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 4.4 बटे में क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ गया। इस प्रकार देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4.4 बटे 100 कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला हमारा, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या दे रखा है कि 24 घंटे में कितने सेकंड होते थे। एक बात हमेशा पता होगी आपको, एक घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में कितने होते हैं, 3600, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटों का निकालना हमको, तो 3600 सेकंड को क्या कर दोगे, 24 से गुणा कर दोगे, 24 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो 24 से गुणा करने पर क्या, देखो 4 को हमने क्या किया, 6 00 का 00 पीछे लिख दिया, 4 का 6 से गुणा किया, 600 का 24, 600 24, 24 का 4, असल का 2, 4 3 12, 12 2 14, 14 और 14 14 लिख दिया। फिर देखो गुणा का साइन लगा दो 4 के नीचे, फटाक से लगा दिया।
फिर 2 का भाग दो, 2 का 6 बार 2 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 का 12 6 37 दू 72, सीधा कर दो 37 दू 72, गुणा कर लोगे जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 4 का 4, 4 का लिखो भैया जल्दी को जल्दी को जल्दी को जल्दी को जल्दी को 4 का 4 लिख दिया। हाँ फिर क्या देखो 4 और 2 6 9 7 8 हुआ है, कितना आ गया 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, 48 है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है 48 है। इसके लिए थोड़ा रिमूव कर देते हैं, फिर देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए थोड़ा, देखो 48 क्या दे रखा है, 2 कोष्टक में संख्या दे रखी है 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/10 कोष्टक गुणा बंद, गुणा क्या है 36/45 प्लस सॉरी भाग है, भाग 16/5 है। तो इसको देखो पहले क्या करोगे, इन ब्रैकेट को पहले सोल्व किया जाएगा, तो पहले एक कोष्टक को सोल्व करते हैं, फिर दूसरे कोष्टक को सोल्व करेंगे, फिर दूसरे को क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/10 लिख दिया इसको हमने। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 10, कितना आएगा एलसीएम इनका 10 आ जाएगा। 5 का भाग 10 में कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 2 और 3 2 3 6 हो गया, बट्टे 5 का भाग 10 में कितनी बार 2 गया, 2 को गुणा 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस का माइनस, 10 का भाग 10 में 1 बार गया, गुणा 3 तो आ जाएगा 3। अब देखो 6 और 2 प्लस प्लस वाले हैं, तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस वाला घट जाएगा, तो 6 और 2 कितने हुए 8, 8 में से 3 गया, पीछे कितना बच गया 5, 5/10। तो इस प्रकार हमारा इस कोष्टक को सोल्व करने पे कितना आ गया 5/10 आ गया। अब दूसरे कोष्टक को सोल्व करेंगे, जो गुणे में दूसरे तरफ दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है 36/45 भाग 16/5 है। तो भाग वाला देखना हमेशा क्या होता है, भाग वाला गुणे में बदल जाएगा, और जब हमेशा देना पहले वाला तो सेम टू सेम लिखा जाता है, लेकिन बाद वाला क्या होता है उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 16/5 क्या हो जाएगा 5/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 5/16 हो जाएगा, 5/16। अब क्या करोगे, देखो इधर 5 का भाग 45 में कितनी बार गया 9 बार गया, 9 का भाग 36 में कितनी बार गया 4 बार गया, कितनी बार गया 4 बार गया, और 4 का भाग 16 में कितनी बार गया 4 बार गया। तो आंसर कितना आया 1/4 आ गया, कितना आ गया आंसर, इसको सोल्व करने पे आंसर कितना आया 1/4। इनको क्या कर लो गुणा कर दीजिए, 5 बन जाओ 5 मतलब 5 एकम 5 बट्टे में 10 गुणा 4 मतलब 40, 5 का भाग 5 में गया 1 बार और 40 में गया 8 बार। अब कितना आ गया 1/8 आंसर आ जाएगा इसका, कितना आएगा 1/8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हमारे, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है हमारा, स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 891 में 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो स्टार दिख रहा है ना 49वें क्वेश्चन के अंदर, इस संख्या के बीच में एक तारा बना हुआ है, वो तारा है ना, उस तारे के स्थान पे कौन सा अंक आएगा ये हमको बताना है, और साथ साथ में ये भी बताया है कि भाई वो संख्या 11 से भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अब देखो स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए हमारे, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक को छोड़ के एक को क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना है, जो अंक है ना उनको एक को छोड़ के एक को क्या करो इसमें जोड़ना है, ठीक है ना। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे 5 को स्टार से, स्टार को 9 से, ठीक है, और 6 को 8 से और 8 को 1 से, इनको जोड़ोगे, जिसकी तरफ मैंने ये तीर बनाया उनको जोड़ना है। 6 और 8 कितने हुए 14, 14 और 1 कितना हुआ 15, ठीक है। फिर हमने किधर लिखना है, बीच में क्या लगाना है, देखो 5 और स्टार, 5 प्लस स्टार मतलब 5 प्लस स्टार, फिर 9 जोड़ोगे, 5 और 9 कितने हुए 14 प्लस स्टार, कितना आ गया 14 प्लस तारा, 14 प्लस तारा, या फिर तारे की जगह x मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब एक बार हम देख लिए कि हम जो एक को छोड़ के को जोड़ा है ना, इनको घटाने के बाद में हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज, मतलब 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। तो अब देखो 15 में से क्या घटाने पे 0 आ सकता है, 15 में से 15, तो हमारा देख 14 इधर है प्लस में x, इसका मतलब x की जगह यदि हम 1 रख दें, और तो 14 और 1 कितना हो गया 15, और 15 में से 15 घटाने पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एक x की जगह क्या रखेंगे अपन 1 रखेंगे, तो क्या आएगा हमारा इधर 0 आएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा स्टार है उसकी जगह कौन सा अंक आएगा 1 आएगा, कौन सा आएगा x की जगह पे कौन सा अंक आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 है, 6, 10 और 15 का सर्वनिष्ठ गुणज निम्नलिखित में से कौन सा है। सर्वनिष्ठ गुणज मतलब कॉमन गुणज, जो इन तीनों का गुणज है, ठीक है, तीनों का गुणज मतलब तीनों के पहाड़े में आता है।
तो इसका आप देख लीजिए कि जैसे मान लो पहला ऑप्शन, इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं कि देखिए कि क्या दे रखा है। ऑप्शन ए में 10 दे रखा है, क्या 6 के बारे में 10 आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो 10 का क्या 10 6 का गुणज कैसे हो सकता है? उसी प्रकार देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 20, क्या 15 के बारे में 20 आता है? नहीं आता। 6 के बारे में 20 आता है? नहीं आता। तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला क्या है हमारा सी ऑप्शन है, उसमें देखिए देखो 6 के बारे में 30 भी आता है, 10 भी आता है, 15 भी आता है, मतलब ये 30 क्या है, इन तीनों का गुणज है, ठीक है ना। लास्ट में देखिए डी दे रखा है, डी में देखो ना तो 6 का भाग जाता है, 6 के बारे में 40 नहीं आता, ना 15 के बारे में 40 आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे 6, 10 और 15 का जो सारा गुणज है वो कितना है? 30 है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एक तरीके से आपके सामने क्या कहेंगे कि लसब करने की तरीके से, मतलब जो हम लसब निकालते हैं, मतलब या फिर आप कह सकते हो कि न्यूनतम सार्वनिष्ठ गुणज निकालते हैं, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं इसको। 6, 10, 15 लिख दिया, फिर इसको लाइन खींच दिया, इसके नीचे लाइन कौच खींचा, फिर इसके अंदर 2 का भाग दिया 3 बार, 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 15 का 15, 15 में जाएगा नहीं, 3 का भाग देखो अब जा रहा है, 2 का जाता नहीं इसलिए 5 में 5, 15 का 15 में गया 5 बार, फिर 5 का भाग बाद में 1 बार आ गया, 5 या 15, 15 दूना 30, कितना हो गया? 30 उत्तर आ गया। इस प्रकार हमारा एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी देखिए आप थोड़ा सीधा ही क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि देखो इसमें सीधी सरणी क्या बन रही है कि पहले क्या है 2 है, 2 के बाद एक अभाज्य संख्या छोड़ दी, उसके बाद क्या आती? 3 आती, लेकिन सीधा क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या आती? 7 आती है, उसने 11 लिख दिया। 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 13 आती है, लेकिन 17 लिखा हुआ है। 17 के बाद में कौन सी आती है? 19 आती है, लेकिन सीधा कौन सी लिखी हुई? 23 लिखा हुआ है। 23 के बाद कौन सी आती है? 29 आती है, तो हमको 29 लिख के क्या लिखना? सीधी 31 लिखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 31 क्या है हमारी? एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल या तो एक का भाग जाता है या फिर खुद का ही भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखो क्लियर कर दे इसको, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, कितना है? रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रेलगाड़ी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए, ठीक है। इनकी हमेशा आप एक से कई बार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपको फायदा होगा, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है अगला? 8 क्या दे रखा है कि 8 बजे चलती है कोई ट्रेन। कितने बजे चलती है? 8 बजे प्रातः सुबह। कहाँ से चलती है? कहीं से भी चलती है, अब क्या करना है, ठीक है ना। कहीं से भी चलती है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से चलती है। कितने की स्पीड है उसकी? अरे भैया क्या दे रखा है इसने? 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 180 किलोमीटर उसकी दूरी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है? स्पीड है। अब हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, मतलब समय निकालना है। अब पूछा क्या है इसमें? पूछा ये है कि वो कितने बजे पहुंचेगी, इस सेंस में इसके ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑप्शन पीछे की तरफ दे रखे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो क्या है कि इसमें क्या करेंगे हम? पहले क्या निकालो? समय निकाल दो, और समय निकाल के देखो 8 बजे रवाना हुई थी, तो 8 बजे के आधार पे उसको आगे जोड़ दोगे 3, जो भी टाइम आएगा, ठीक है ना। तो पहले समय निकालेंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे में चाल, डी बट्टा एस। तो डी कितना है हमारा? 180 बट्टे में 60। 60 का 0 से 0 कट गया, क्या नहीं कटा? हाँ, 0 से 0 कट जाएगा। 0 से भाई 1 किलोमीटर में दे रखा है, 1 भी किलोमीटर में प्रति घंटे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 18 में गया 3 बार, मतलब कितने घंटे लगेंगे उसको? 3 घंटे लगेंगे उसको पहुंचने में। इसका मतलब हम रवाना हुई थी ट्रेन कितने बजे? 8 बजे। रवाना कितने बजे हुई थी? 8 बजे, और पहुंचेगी कितना बजे? 3 घंटे बाद। इसका मतलब देखिए थोड़ा आप देखो नेक्स्ट पेज में देखते हैं किस प्रकार करेंगे कि हम देखो। हाँ, ऑप्शन देखे थे, ऑप्शन देखे 10 बजे दे रखा है, 9 बजे, 11 बजे और 12 बजे। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें समय नहीं निकालना था, हमें कितना निकालना था कि कितने बजे पहुंचनी है, ये निकालना था। तो इस रूप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो गया यार? ब्लैक ब्लैक हो गई सब कुछ। हाँ देखिए क्या दे रखा है कि हम जो ट्रेन है वो 8 बजे रवाना हुई थी और हमारा जो टाइम था वो कितना आया था? 3 घंटे आया था, ठीक है ना। तो मतलब 8 घंटे के बाद क्या बजता है हमारा? 9 बजता है। 9 के बाद 10, 10 के बाद में 11, मतलब प्रत्येक घंटे से 9 बज गया, फिर 10, फिर कितना बजेगा? 11। तो 9 से 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 दूसरा घंटा, और 11 बजे तीसरा घंटा। इसका मतलब ट्रेन कितने बजे पहुँचेगी? 11 बजे पहुँचेगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? बॉक्स दे रखे हैं, आगे जो ग्राफ बना रखा है, एक पिक्टोग्राफ या फिर कह सकते हो चित्रग्राफ दे रखा है। उसके द्वारा बताना कि एक क्या है कि विद्यालय में लाइब्रेरी विभिन्न पुस्तकें पर रखी हुई है, ठीक है ना। उस प्रकार हम देखना है, क्या देखोगे इसमें कि क्वेश्चन नीचे क्या दे रखा है कि उपयुक्त चित्रालेखों पढ़कर बताइए कि सबसे कम पुस्तकें किस विषय की पुस्तकें सबसे कम है। और एक बॉक्स बराबर कितना दे रखा है? 50 पुस्तकें। इसका मतलब जिसके जितने बॉक्स कम होंगे उतने पुस्तकें क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम कौन से विषय में? इतिहास में। सीधी सी बात है, देखने से लग रहा है, ठीक है ना। इसको कोई सॉल्व करने वाली बात है ही नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है, 70 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी है ये निकालना है। 70 और 90 के बीच में एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक तो 1, दूसरा 3, तीसरा चौथा 7, उसके बाद 9। इन चारों ही लाइन में आपको अभाज्य संख्या मिलेगी, दूसरी किसी लाइन में ढूंढना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 71, उसके बाद 73, 77 होती नहीं क्योंकि 11 भाग जाता है उसमें। उसके बाद कौन सी हो जाएगी, सीधा 79 में जीत होगी 80 तक। आगे देखो 81, देखो 81 एक वाला भाग है, लेकिन एक में देखो उसमें 9 का भाग जाता है, इसमें वो नहीं लेना है। अगला कौन सा हो जाएगा, 83 इसमें लेना है हमको, तो क्या लिखोगे 83, 83। फिर क्या लिखोगे, अगला कौन सा हो जाएगा 83 के बाद 87, 8 और 7 15, उसमें 3 का भाग जाता है, इसका मतलब वो भी नहीं होगी हमारी। तो अगली कौन सी हो जाएगी, 89। कौन सी हो जाएगी, 89। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई, 5 अभाज्य संख्या हो गई। कितनी हो गई, 5 अभाज्य संख्या 70 और 90 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, 55 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 55वां क्वेश्चन। 20 पुस्तकों का मूल्य 200 रुपये है और 200 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो देखो आपको जो फाइंड करना होता है पहले वो इधर रखना है, ठीक है। मूल्य देखो, मूल्य फाइंड करना था, मूल्य इधर रख दिया, तो कितना 20 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 200 रुपये। अब देखो जब भी अधिक का दे रखा हो, अधिक का पूछे तो पहले क्या करोगे, एक का फाइंड करना है। पहले किसका फाइंड करना है, एक का फाइंड करना है। तो एक का फाइंड के लिए क्या करोगे, 200 के अंदर किसका भाग दोगे, 20 का भाग दिया, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 20 में गया 10 बार, मतलब एक पुस्तक का मूल्य कितना आया, 10 रुपया। अब क्या निकालना है, 200 पुस्तकों का मूल्य निकालना है, 200 का निकालना है। तो एक की वैल्यू से क्या कर दोगे, उसका गुणा कर दोगे। तो एक की वैल्यू 10 थी, 10 को 200 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 2000, 2000 कितना आ जाएगा 2000, 2000 कितने हो जाएंगे 2000। कितनी पुस्तकें आती है उससे, सॉरी 200 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 2000 रुपये। 200 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 2000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 56 नंबर है। क्या दे रखा है, 14/7% को अनुपात में अभिव्यक्त कीजिए। अनुपात में बदलना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो इस भिन्न दे रखी है उसको हमें क्या करना है, सिंपल में बदलना पड़ेगा, और सिंपल में बदल के क्या करना है, इसको प्रतिशत हटाना पड़ेगा। हाँ तो क्या करोगे कि देखो 14 84, 14 84, 14 2 86 बटे 7, और नीचे परसेंटेज हट गया 100 आ गया। हाँ लेकिन 14 84 बटे 7 बटे में क्या हो जाएगा 100, ऊपर नीचे देखो, हमेशा देखो नीचे जैसे भिन्न में क्वेश्चन क्या है 100/1 है, तो क्या हो जाएगी 1/100 हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नहीं 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 नहीं, 14 क्या होता है, 98 होता है भैया। 14 98 होता है, कितना होता है 98 होता है। 14 कितना होता है 98 और 200 हो गया, कितना हो गया 100। 14 98 और 200 हो गया, 100 से 100 कट गया, बचा क्या, ऊपर 1 नीचे बच गया 7। अनुपात कितना आ जाएगा 1:7। ऊपर वाला एक पहला होता है, अनुपात के बाद कौन सा डिनोमिनेटर लिखते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार क्या हो जाएगा 1:7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्या दे रखा है, 57वां क्वेश्चन दे रखा है। 57वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 80 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए। 80 किलोमीटर प्रति सेकेंड को करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं सेकंड, 36 होते हैं। 00 से 00 गुल, 5 का भाग से 2 का भाग गया 18 बार, ठीक है, और 2 का भाग 10 में गया 5 बार, तो कितना आ गया 5/18। इसका मतलब यदि किलोमीटर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो किसमें बदलोगे, किसका गुणा भाग करोगे, 5/18 का करना है। किसका करना है, 5/18 से करना है। यदि मान लो आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो इन्हीं 5/18 को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, क्या लिखोगे 18/5 से गुणा करोगे, ठीक है। तो हमको यहीं पे वही करना है, किलोमीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करोगे, 80 को 18/5 से गुणा कर दिया, 5 का भाग गया 80 में 16 बार, 16 को 18 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, और 16 को 18 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8, फिर हासिल का हो गया 12 हो गया, इतना हो गया, ठीक 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 हो गया, कितना आ गया 288, कितना आ गया 288 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, किलोमीटर प्रति सेकंड का समय है, किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी कितने में बी ऑप्शन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी आगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन है अगला 58 नंबर क्वेश्चन है। क्या देखिए क्या दे रखा है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक मिनट देख रहे हैं, हाँ एक जिसकी, अरे यार का सारा मैसेज, हाँ आगे देखिए क्या दे रखा है, जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन का,
क्या फॉर्मूला होता है आयतन का? ए क्यूब, मतलब भुजा को 3 बार गुणा कर लो, जो भुजा उस क्यूब की है उसको 3 बार गुणा करना है, तो ए क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का आयतन कितना होता है? घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है? ए क्यूब। कितना होता है? ए क्यूब, मतलब ए को 3 बार गुणा करना है, जो भुजा है उसको 3 बार गुणा करना है आपस में, ठीक है ना। तो क्यूब कितनी है हमारी? 4 है। भुजा कितनी है? तो भुजा 4 है तो 4 का क्यूब करोगे, अरे सॉरी स्क्वायर लिख दिया, तो क्या करोगे? इसका क्यूब करोगे। क्या करोगे? 4 को 3 बार गुणा करोगे, 4 तो 16, 16 64, कितना हो गया? 64 हो गया। पेंसिल ही नहीं, थोड़ा ध्यान रखना, 64, ठीक है। तो 64 क्या हो जाएगा इसका? 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों है? क्योंकि देखो 4 के सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर आपस में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर अरे डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? एक बाग है जिसमें क्या है? पौधे लगाए गए 7,056 पेड़ लगे, ठीक है, 7,056 पेड़ लगे गए। अब देखिए इसमें क्या है कि बोला है उसकी पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी उसकी पंक्तियां हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक लाइन में जितने पौधे हैं उतने ही क्या है इसके पंक्तियां हैं, ठीक है। तो एक्स को मतलब हमने मान लिया पौधे की संख्या कितनी है, एक पंक्ति में जैसे एक्स पौधे हैं और एक्स की संख्या है, तो एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो कुल पौधे कितने आ जाएंगे? हमारे जितने हैं कितने दिए हुए हैं? 7,056 दिए हुए हैं, ये हमारे पौधे आएंगे। और एक्स को एक्स से गुणा किया कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और कितना आ जाएगा? 7,056 बराबर में लिख देंगे। अब ये स्क्वायर क्या है? उधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट में होने पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल को हम भाग विधि से निकाल सकते हैं, चाहे किसी विधि से निकाल सकते हो, हम एक बार रख देंगे। क्या आ गया? 7,056 आ गया। क्या आ गया? 7,056 लिखेंगे अंदर की साइड में, 7,056 को लिखोगे इधर, बिल्कुल लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें देखो ऐसी संख्या का स्क्वायर करना है ताकि 70 से आगे नहीं जाना, 2 के जोड़े बना दिए, 70 से आगे नहीं जाना है, 70 का आगे नहीं जाना है तो किस आ जाएगा? 8 8 64, तो 8 का आ गया। तो इसको देखो ऑप्शन में देखिए 8 सिर्फ एक में ही आ रहा है आगे की तरफ, बाकी किसी में 8 नहीं आ रहा। देखो इधर ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्या है, देखो इसमें 24 है, एक में 84, एक में 74, एक में 64 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है हमारा, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको क्लीन कर लें ताकि क्या हो जाएगा आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो जब आपको जो करना है तो हो गया क्लीन। एक मिनट वेट, जस्ट अ वेट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 60 नंबर क्वेश्चन है। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति क्या है? गति निकालनी है ना, तो पहले ध्यान रखना दूरी दे रखी है, ठीक है, और दूरी क्या है किस में दे रखी है आपकी? किलोमीटर में दे रखी है, और जो टाइम है वो किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है, ठीक है ना। टाइम किस में है? मिनट में दे रखा है, और जो दूरी है वो किस में है? किलोमीटर में, ठीक है ना। तो देखना औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब कुल दूरी जितनी तय की है उसके अंदर आपको क्या करोगे? कुल समय का भाग देना है, ठीक है ना। तो जो एक बात तो आप ध्यान रखना, जो मिनट में दे रखा है ना उसको हमें किस में बदलना पड़ेगा? घंटे में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना है? घंटे में। तो घंटे में बदलने क्या करोगे? 60 का भाग दोगे तो 45 बटे 60, और इधर लिख दोगे 75 बटे 60, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए हमने क्या किया? 60 का भाग दे दिया। अब किधर जा रहे हैं? घंटे में जा रहे थे, तो घंटे मतलब बड़े की तरफ जा रहे हैं, बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे? भाग करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखो इधर, कुल दूरी बटा कुल समय क्या हो जाएगा? औसत चाल का फॉर्मूला। तो कुल दूरी कितनी है हमारी? एक तो है 35 किलोमीटर, दूसरी है 69 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दो, 35 प्लस में 69 69, एंड आगे देखिए अगला क्या हो जाएगा हमारा? 60 प्लस 45 बटा 60, इसको सीधा लिख दो, दोनों को देखो हर सेम है तो जुड़ जाएंगे आसानी से, तो इसको सीधा सीधा पूरा लिख दो, 45 बटे 60 बट्टे में लिख दो 75 बटे 60, ठीक है। अब देखिए नीचे 60 है तो 60 का 60 रह जाएगा, देखो कैसी समान भिन्न है, तो 60 का 60 लिखा जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ दो, 45 और 75 जोड़ दिए, कितना हो गया अपने 120 आ जाएगा। कितना आएगा? 120, जीरो से जीरो कट जाएगा, या जीरो का नहीं तो 60 का भाग पूरा 120 में कितनी बार गया? 2 बार गया, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? हर को सॉल्व करने पे कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 9 कितना? 14, 14 का 4, असल का 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 104 आ गया। 104 के अंदर 2 का भाग दे दो, क्योंकि 2 हमारा सॉल्व करने से आया था। 2 का भाग कितनी बार गया? 52 बार गया। कितनी बार गया? 52 बार गया। फिर हमारा क्या हो गया? ये क्या गया हमारा? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या इसकी औसत चाल आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और भी यदि मान लो कोई इस क्वेश्चन के अलावा या फिर और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप इस्तला दे सकते हैं, ताकि हम आपका इस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू। एंड हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब